इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, कुछ इस तरीके के नारों के साथ में आज हजारों स्टूडेंट्स ने नेपाल के पार्लियामेंट को घेर लिया। पर वाज इट अनएक्सपेक्टेड? किसी की चाल है, किसी की साजिश है, या फिर ये प्री प्लान्ड है? जब बात करते हैं भारत के आसपास की, तो ऐसा क्यों लगता है कि पूरा भारत का जो एरिया है वो टर्मोइल में है? बांग्लादेश, नेपाल, पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। इससे पहले अगर हम रीजन वाइज़ बात करें ना, तो रीजन वाइज़ इससे पहले वेस्ट एशिया बहुत ट्रबल्ड होता था। हम बात करते थे इराक वॉर्स की, ईरान वॉर्स की एंड थिंग्स लाइक दैट। क्यों था? वो बूमिंग इकोनॉमीज़ थे। ऑयल था वहाँ पर, पैसा था, लोग ग्रो कर रहे थे। द वेस्ट एशिया वाज़ गेटिंग क्वाइट स्टेबलाइज्ड। बट अब उधर डेमोक्रेसी हेलीकॉप्टर पे बैठकर आने लगी और उसके साथ-साथ उनकी ज़िंदगियाँ तबाह होने लगी। अब जो एरिया ग्रो कर रहा है दैट इज़ द एशियन कॉन्टिनेंट, जिसमें द इंडियन चाहे वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ है, ग्रीनर पैस्चर्स हैं अगर मैं कहूँ तो, सेविंग ओरिएंटेड कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस हैं। अब यहाँ पर भी डेमोक्रेसी कुछ दिनों में आएगी। खैर, अभी तो हम बात करते हैं नेपाल की। सम बिग डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग इन नेपाल एंड इट इज़ नॉट गुड न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा सबसे बड़ा और पोरेस्ट बॉर्डर है। उसके साथ-साथ इट्स आल्सो द कंट्री बिटवीन अस एंड द चाइनीज़। सो यहाँ पर जो होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। रोटी-बेटी का नाता रहा है हमारा नेपाल के साथ में। अब तो थोड़ा-सा इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट भी हो गई, नहीं तो पहले तो नेपाल से कोई भी आकर भारत में आराम से रह सकता था, कोई पेपर की भी चेकिंग नहीं होती थी। बट थैंक्स टू द बांग्लादेशीज़ एंड द पाकिस्तानीज़, उस पे हमें स्ट्रिक्ट करना पड़ा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस मुद्दे पर, नेपाल के मुद्दे पे बात करने के लिए उमेश अग्रवाल जी, हू इज़ आल्सो फाउंडर एंड एडिटर ऑफ इंडिया क्रॉनिकल्स डॉट इन। उमेश जी, नेपाल में हमारी माँगे पूरी करो, इंकलाब ज़िंदाबाद चल पड़ा है। हज़ारों स्टूडेंट्स उतर आए हैं। हो क्या रहा है और कहाँ से ये किस्सा शुरू हुआ, पहले वो समझते हैं। एंड व्हाई इज़ दिस प्रोटेस्ट अ डेंजरस ट्रेंड? ओली वाज़ ऑलवेज़ अ चाइनीज़ स्टूज, वी न्यू इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जी। देखिए, जो हिमालयन किंगडम में है नेपाल, जय सिया राम का उधर माता सीता का भी एक तरह से निवास है। इसके जय लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो हिमालयन किंगडम है नेपाल, वो एक तरह से हॉटबेड बन गया है और जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड में बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अब वहां पर पुलिस सरकार ने जितने भी अमेरिकन सेंट्रिक सोशल मीडिया अकाउंट्स है, उन सबको बैन कर दिया। चाइनीज अकाउंट्स जो भी है, चाइनीज सोशल मीडिया जो भी एप्स है, वो वहां पे चल रहे हैं। एक तरह से इनडायरेक्ट चाइनीज रूल नेपाल में आ गई। बट वहां पर अब वहां पे एक तरह से डेमोक्रेसी के नाम पे वहां पे एक सैलाब उमड़ा है और उन्होंने वहां पे प्रोटेस्टर्स जो हैं, जेन ज़ी, जो 26 इयर्स के कम है, उन्होंने पूरा पार्लियामेंट घेर रखा है, प्रेसिडेंशियल हाउस घेर रखा है। सिमिलर चीज लास्ट अगस्त 5 2024 में बांग्लादेश में हुई थी। शेख हसीना को भागना पड़ा, वहां पर भी स्टूडेंट मूवमेंट ही हुआ था। श्रीलंका में राजपक्षे को भागना पड़ा, वहां पे भी चाइनीज इन्फ्लुएंस था। राजपक्षे चाइनीज के स्टूज माने जाते हैं। अब इंडोनेशिया के अंदर देख लीजिए, प्राबो सुबियांतो विक्ट्री परेड में आने वाले थे, उधर भी पार्लियामेंट बिल्डिंग पे अटैक हुआ है और वहां पे वो प्राबो सुबियांतो, जिनको बताया जाता है कि वो चाइना के साथ वो अपने संबंध स्थापित करना चाहते थे, वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहते थे, उधर भी उनको हटाने की साजिश हो रही है। उसमें जॉर्ज सोरोस का डायरेक्ट हाथ है। गायत्री जी, टर्की में भी चालू हो चुका है एर्दोगान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, और वहां पे भी सोशल मीडिया क्लैम्पडाउन चालू हो गया है। वेस्ट बट वेस्ट वो तो दे आर इन फेवर ऑफ यूएस, इट्स अ नेटो कंट्री। देखिए, कुछ भी हो, आपको ध्यान होगा 2021 में हागिया सोफिया जो चर्च था, उसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था एर्दोगान ने। एर्दोगान खलीफा बनना चाहता है वेस्ट एशिया का। तो ये तरह से जहां पर भी चाइनीज का इन्फ्लुएंस है, और एक और एक चीज है, एर्दोगान का अच्छा रिलेशनशिप है चाइना के साथ। जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो रेबल्स है, यूगर रेबल्स, उनको पकड़ के वो चाइना के हवाले कर रहा है। अब अमेरिका ने डिसाइड कर दिया है कि वो चाइना को बाल्कनाइज करेगा, और इसके लिए आपने बताया था ना कि सब जगह प्रॉब्लम चालू हो गए।
ये प्रॉब्लम 2-3 साल पहले ही चालू हो गए थे। पाकिस्तान में हुआ था। इमरान खान प्रो चाइना थे, प्रो रशिया थे, एंटी अमेरिकन थे। अब देखिए मुनीर वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है। बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया। वो एडवाइजर, वो यूएस सिटीजन है। नेपाल में देख लीजिए ओली सरकार। ये सब चाइना के बॉर्डर में है। सारे चाइना के बॉर्डर में जितने भी स्टेट्स है, सबको एक तरह से फ्लेयर अप, टेंशन फ्लेयर अप कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आप सोच लीजिए, बगराम एयरबेस जिसको छोड़ दिए थे 4 साल पहले, वापस यूएस वहां पे भी आ गए। वो वहां पे नजर रख रहे हैं सेंट्रल एशिया पे, साउथ एशिया पे, मिडिल ईस्ट पे। चाइना को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना का जो बॉर्डर है 17 कंट्रीज के साथ है, सबके साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और चाइना आज हमारे साथ बॉर्डर इश्यू रिजॉल्व करने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि भारत डज नॉट वांट टू गेट इनटू द वॉर विद अमेरिका। वो अमेरिका का फ्रंट लाइन सोल्जर नहीं बनना चाहता। और अमेरिका के कहने पे यूक्रेन ने जो गलती की है रशिया के अगेंस्ट, इंडिया वो गलती नहीं करेगा चाइना से। इसके लिए भारत के अंदर भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है मोदी सरकार के लिए। बांग्लादेश में उसको आइलैंड चाहिए थे, इसलिए शेख हसीना को हटा दिया उधर से। अब ये यूनिस आया था तब बात हुई थी ना कि इलेक्शन करवाएगा 6 महीने में। साल भर से ऊपर हो गया है, इलेक्शन करवा ही नहीं रहा है। तो जितने भी बॉर्डर्स है, चाइना के बॉर्डर्स जिधर भी है, सब जगह हॉट परस्यूट चालू हो गया। और ये स्पीच 3 साल पहले ही चालू हो गई थी। नैन्सी पेलोसी ने जब ताइवान विजिट किया था, उसके बाद चाइना ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, सब जगह प्रदर्शनी चालू कर दी। ये क्लासिक काम हुआ था सोवियत यूनियन के साथ 1991 में। एट द टाइम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का मिलिट्री बजट 20% ऑफ जीडीपी हो गया था। आज चाइना को एक तरह से अपना मेजर बजट डिफेंस में डालना पड़ रहा है। विक्ट्री परेड ऑर्गेनाइज करनी पड़ी है, लोग को दिखाना पड़ रहा है कि मेरे पास ये है। ये सेम काम यूएसएसआर कर रहा था। और अमेरिका आग में घी डाल रहा है। और जितने भी बॉर्डर्स है चाइना के, सबके प्रॉब्लम क्रिएट कर, सारे बॉर्डर्स पे आपको यू विल हैव टू इंक्रीज योर डिफेंस फोर्सेस, स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब आज ही बात हुई है इंडिया और चाइना के बीच में। वो लोग बॉर्डर के ऊपर कहीं ना कहीं अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। There is a Very paradigm shift. that was a very big news, in fact. Yes, गायत्री जी, इनफैक्ट आपने बोला है, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है। और अभी एक और एक न्यूज आया है, पीटर नवारो ने बोला है इंडिया, चाइना एंड रशिया ब्रिक्स वेम्पायर्स, जो अमेरिकन ट्रेड के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि उसको इमीडिएटली चाइना को बैल्कनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना उसके खिलाफ एक थ्रेट बन के उभर रहा है। और भारत एक तरह से अमेरिकन फ्रंटलाइन सोल्जर नहीं बन रहा है। ये सीआईए का लॉन्ग टर्म प्लान है। और अब हमारे जो ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, वो मलेशिया की ट्रिप पे गए हैं। आज उनकी माता जी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने बोला है अंडमान के अंदर जो हम ग्रीन ट्राइब्यूनल बना रहे हैं, ग्रीन टर्मिनल बना रहे हैं, निकोबार ग्रीन टर्मिनल 72,000 करोड़ डाल के, जिसके अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आने वाला है। हम वहां से $20 ट्रिलियन के पेट्रोलियम रिजर्व्स को हम एक्सप्लोर करेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। वहां पे हम टूरिज्म बढ़ाएंगे। वहां पे हम 2 स्मार्ट सिटीज बनाने वाले हैं। वहां पे हम एक तरह से एक शिप डिसमेंटलिंग यार्ड बनाने वाले हैं। सबको बोल रही है कि मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहां की इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब हो जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे माँ बेटे दोनों चाइना का एजेंडा कर रहे हैं। भारत ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो वहां पे 72,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। और हम जो इंटरेस्ट है उसको मेंटेन करेंगे, क्योंकि भारत ने एक तरह से ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये चाइना का चिकन नेक है। 80% जो चाइनीज गुड्स है इसी टर्मिनल से जाता है। और अभी सिंगापुर के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने बोला भी था, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है विद सिंगापुर
मलेशिया एंड इंडोनेशिया कि हम जॉइंट मैरीन पेट्रोलिंग करना चाहते हैं। अब इंडियन ओशन में इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है। अमेरिका वो भी नहीं चाहता है, क्योंकि हम सारे नेशंस के साथ अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ बढ़ा रहे हैं, हम जापान के साथ बढ़ा रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ा रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी को तैयार किया जा रहा है ताकि भारत के अंदर एक रेजिम चेंज ऑपरेशन किया जाए। और कुछ तो सोशल मीडिया अकाउंट्स में ये भी बोल रहे हैं कि जैसे अभी नेपाल में चल रहा है, और अगर बाई चांस एनडीए जीत जाती है बिहार इलेक्शंस, तो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। और जो उन्होंने चक्का जाम किया है काठमांडू में, भारत के अंदर 2 कैपिटल में वो करने का सोच रहे हैं, एक तो दिल्ली और मुंबई में। मुंबई में ऑलरेडी चालू हो गया मराठा आंदोलन, दिल्ली में ऑलरेडी शाहीन बाग, और हमने देख लिया है, शाहीन बाग के अंदर देख लिया है, सारी ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि एक तरह से संकट की घड़ी भारत के ऊपर भी अगले 6 महीने तक। मैं इसके लिए समराइज कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका हमारा लॉन्ग टर्म दुश्मन है। आफ्टर बाल्कनाइजेशन ऑफ चाइना, बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया का तैयारी कर रहा है। और इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला भी था चाइना के अंदर जाके, हमें सिविलाइजेशनल कनेक्ट करने की जरूरत है चाइना के साथ। आप आप उस स्टेटमेंट का आप समझ लीजिए कितना बड़ा अर्थ है कि हम दोनों नेशंस अगर साथ में हो जाए तो 3 करोड़ लोग होते हैं धरती के। और वही पुतिन जी ने बोला है कि इंडिया और चाइना को आप एक साथ ऐसे नहीं बोल सकते। अमेरिका ने अपना एक प्लान छोड़ दिया है। सबसे पहले वो 2035 या 40 तक चाइना का बैल्कनाइज करेगा। उसके 10 साल बाद भारत को तोड़ने का वो प्रोग्राम बना चुका है। दिस इज अ लॉन्ग टर्म अमेरिकन प्लान। बस इतना ही बोलूंगा। सो ये जो नेपाल में जेन ज़ी रायट्स कर रही है, फेसबुक बंद होना, ट्विटर बंद होना, वो भी सी आई थिंक दीज़ काइंड ऑफ हेस्टी डिसीजंस शेख हसीना ने भी ऐसे ही हेस्टी डिसीजन लिया था। रिमेंबर? शी आल्सो टूक इट लाइक दैट। शी चैलेंज्ड द यूथ, उनको मारना, पीटना, उनको बंद करना, लॉकअप में रखना। आप ये जो बच्चे होते हैं ना जोश से भरे हुए, उनको उकसाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ ये बच्चे कब उग्र हो जाएँ हमें पता नहीं होता एंड स्पेशली इफ दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर नॉट गोइंग टू कॉलेज और इवन इफ दे आर गोइंग टू कॉलेज they have plenty of time. So students, all the revolutions in the world have happened because of students only. Student protest से ही regime change हुई है। चाहे वो आप स्प्रिंग उसकी बात कर ले, अरब की बात कर लीजिए, बहुत सारी you know the यूक्रेन number। में भी वही हुआ था। यूक्रेन यूक्रेन में में भी भी वही हुआ। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट फिगर सामने दिख रहा है उमेश, दैट इज 19 किल्ड इन वायलेंस एंड पीएम ओली अभी 4 मिनट पहले हैज रिफ्यूज टू लिफ्ट सोशल मीडिया बैन, कॉल्स जेन जी प्रोटेस्टर्स एज ट्रबल मेकर्स। 19 बच्चों को गोली मार दी है। इससे बड़ी बेवकूफी क्या कर सकते हैं? देखिए, यही तो मैं बता रहा था कि चाइनीज ऑथोरिटेरियन स्टेट बन चुका है नेपाल। और इसमें मेरा मानना है, ये मेरा व्यू है कि भारत को इंटरवीन करने का टाइम आ चुका है। हिमालयन किंगडम को हिंदू हिमालयन किंगडम और मोनार्की को रिस्टोर करना पड़ेगा। भारत को एक तरह से अपना जो नेबर्स है उसको जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड नहीं बनने देना है। हमें अमेरिका और चाइना को बोलना है कि आप अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे बॉर्डर से दूर रखिए। ये मोदी जी को करना जरूरी है। दिस इज वेरी मच नेसेसरी, नहीं तो तब ये आग आपके यहाँ भी आ सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे, क्योंकि वहाँ से शुरू, बांग्लादेश से शुरू हुआ, नेपाल पहुँचा है, पाकिस्तान में तो करें नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। श्रीलंका में भी देखिए जब उठाकर बैठ फेंका था उनकी गवर्नमेंट को, तो वहाँ पर भी इसी तरीके के प्रोटेस्ट हुए थे। द मोडस ऑपरेंडी एंड द व्हाट डू यू से, द टेम्पलेट रिमेन्स द सेम। टेम्पलेट में और कोई चेंज नहीं। और जी। भारत के अंदर भी इसकी तैयारी हो चुकी है। शाहीन बाग फार्मर्स प्रोटेस्ट, और अभी मुंबई में चालू हो गया है वहां पे मराठा आंदोलन। तो एक तरह से वो दोनों जगह करेंगे। मुंबई पे भी चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे, और दिल्ली में भी करेंगे, और कलकत्ता में भी हो सकता है।
Just तो ये biggest सब is, Umesh, the biggest news for today is India and China have achieved consensus on boundary issues. That should have been the breaking news, right? That नहीं, should have been the breaking news. मैंने इसके लिए तो बोला है कि भारत और चाइना समझ चुके हैं, इसलिए मोदी जी ने सिविलाइजेशन कनेक्ट की बात की है। इसके लिए बोला है कि बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करिए, क्योंकि दोनों नेशंस के अगेंस्ट अमेरिका ने अपनी चाल चालू कर दी है। अमेरिका ब्रेक करना चाहता है चाइना को, ब्रेक करेगा इंडिया को, दोनों चालू हो गया। और बीच में बैठेगा, नेपाल में वो खुद आकर बैठेगा। दिस इज व्हाट दे वांट एक्चुअली। यस, और कोई नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में इन्होंने सोचा हुआ ऑलरेडी या नहीं? देखिए अभी कुछ बोल नहीं सकते, अभी तो इट्स टू प्रीमेच्योर टू कमेंट बिकॉज सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। इट इज द डेवलपिंग स्टोरी। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और लंबा चलेगा और इसको जल्दी खत्म भी नहीं करेंगे। बट जी। देखने वाली बात है कि इससे शायद अगर मोनार्की रेस्टोर हो जाता है, भारत कहीं अगर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये भारत की जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है नेपाल के साथ, तो हमारा हक बनता है कि वी इंटरवीन इन नेपाल। ये मेरा मानना है गायत्री। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर सच अ डिटेल्ड एंड वेरी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड भारत। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत मेहनत और डेडिकेशन लगती है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप सक्षम हैं तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड डोनेट, कंट्रीब्यूट एंड सपोर्ट द ऑल मीडिया। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। जय सिया राम।